बाद अब हम लोग दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति क्या होती है? दैवासुर संपद विभाग योग है ये। तो दैवी संपत्ति क्या होती है ये यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं। पढ़ो मम्मी, केवल ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा है, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिदान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछला अध्याय हम लोग देखे थे, तो बाद यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे पिछले अध्याय में शुभ और अशुभ कर्मों की तुलना की गई थी। ये जो अश्वत्थ वृक्ष जिसके बारे में भगवान बताए थे, उसकी जड़ों से जो जड़ें होती हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के। तो अधश्च मूलानि, ये जो अतिरिक्त जड़ हैं जो नीचे की तरफ है, ये कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के, मनुष्य लोक में जो शुभ और अशुभ कर्म है उसके हिसाब से होते हैं। तो अभी दैवी प्रकृति जो है, जो शुभ है, वो बता रहे हैं और इन गुणों से होने वाली लाभ और हानि का भी वर्णन आगे हम लोग देखेंगे। तो भगवान यहाँ पे जो दैवी गुण है 1 से लेकर 3 नंबर श्लोक में ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ही। अभयम निर्भयता, निर्भयता जो है ये दैवी गुण है। सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना, ये दूसरा दैवी गुण है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसका अनुशीलन करना, उसको फॉलो करना। दानम दमः च यज्ञश्च, दानम दान देना, दमः दमः होता है मन का
निग्रह करना, दमन करना। च यज्ञश्च, यज्ञ इत्यादि करना, सैक्रिफाइसेस करना। स्वाध्याय करना, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय। तपः, तपस्या करना। आर्जवम यानी सरलता से जीवन यापन करना। तो ये पहला श्लोक में ये सब क्वालिटी है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा। अहिंसा, किसी पे हिंसा नहीं करना, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली, वचनों से भी किसी पे हिंसा नहीं करना। ये एक्चुअली हिंसा, हिंसा जो है उसको अहिंसा कहते हैं। सत्यम, सत्य बोलना। अक्रोध, क्रोधित नहीं होना। त्याग, त्याग करना। शांति ही, शांति, मन की शांति रहना। अपैशुनम, पैशून्य, पैशून्य यानी दूसरों की गलतियां निकालना। तो अपैशुन्नम, दूसरों की गलतियां निकालने से बचना। दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम। तो भूतेषु अलोलुप्तम मतलब लोभ नहीं करना, इसमें समस्त जीवों पर किसी में लोभ नहीं करना। मार्दवम रीहि अचापलम, भद्रता से पेश आना। मार्दवम रीहि यानी लज्जा। अचापलम, संकल्प करने की क्षमता रहना। तेजः यानी बल। क्षमा, धृति यानी धैर्य। शौचम, पवित्रता। अद्रोह, द्रोह नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना लोगों से। ना अतिमानिता, ना ही बहुत ज्यादा मान की इच्छा करना लोगों से। तो ये सभी कुछ है हे भारत, हे अर्जुन, सभी क्या है? अभिजातस्य दैवीम संपदम भवंती। अभिजातस्य, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी ये दैवीम संपद, दैवीम संपदम भवंती, दैवी संपदा ये सब होती है जो जन्म लेता है। अभिजातस्य दैवीम संपदम। प्रभुपाद बहुत डिटेल में सभी चीजों के बारे में तात्पर्य में बतलाए हैं, क्या है मतलब सभी चीजों का। तो एक बार देख लीजिएगा तात्पर्य जरूर। हम लोग तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, केवल ट्रांसलेशन देख पा रहे हैं, आप लोग तात्पर्य भी देख लीजिएगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। पढ़िए कमला माता जी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दंभ यानी अहंकार, दर्प यानी घमंड, अभिमान यानी गर्व, तीनों बहुत सेम सेम लगता है, तीनों में सटल डिफरेंस है। क्रोध, गुस्सा। पारुष्यम, निष्ठुरता। अज्ञानम, अज्ञानता। ये सब क्या है? हे पार्थ, आसुरीम अभिजातस्य संपदम, या अभिजातस्य आसुरीम संपदम। ये जन्म लेने वाले जो भी जीव हैं उनके आसुरी गुण हैं। ये सब आसुरी गुण है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी गुण है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता।
मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। पढ़िए चाची। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुर गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बोलते हैं कि हे पांडव, पांडव यहाँ अर्जुन को बोलते हैं, दैवी संपद जो है विमोक्षाया, ये मोक्ष के लिए है, और आसुरी निबंधाया, आसुरी जो गुण है वे बंधन के लिए हैं, बंधन दिलाने के लिए। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। हे पांडव, मां शुचः, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो। दैवीम संपदम अभिजातः असि, तुम दैवी संपद लेकर जन्म लिए हो। ये भगवान अर्जुन को अश्योर कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपद लेके जन्म लिए हो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। पढ़िए शरणम। हरे कृष्ण प्रभु। ये पिता पुत्र इस संसार में सूजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा असुरी। में पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय से सुनो। हरे कृष्ण। विषय में सुनो। हरे कृष्ण। भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, अस्मिन लोके, इस लोक में, द्वौ भूत सर्गो, दो प्रकार की सृष्टियां हैं, दो प्रकार के जीवों की सृष्टियां हैं, दो प्रकार के सृजित जीव हैं। क्या क्या? दैव आसुर एव च, दैव और आसुर, दैवी यानी दैवी और आसुरी। दैव विस्तरशः प्रोक्त, मैंने दैव को विस्तार से बोल दिया है। अब हे पार्थ, मैं आसुरम शृणु, अब मुझसे तुम आसुरी प्रकृति के बारे में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। पढ़ो नेहा। पढ़िए महेंद्र प्रभु जी। अनम्यूट कर लीजिए महेंद्र। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण। बोलते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुः आसुरः। बोलते हैं अर्जुन, ये जो आसुरः जना, ये जो आसुरी लोग होते हैं,
ये लोग प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुहु, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये लोग नहीं जानते। प्रवृत्ति यानी क्या करना चाहिए, निवृत्ति यानी क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ये लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए ना शौचम ना अपि च आचारः ना सत्यम तेषु विद्यते, इसीलिए तेषु उनमें ना शौच, ना पवित्रता, ना आचार, ना आचरण किस तरह से करना है, ना सत्यम, ना सत्य उनमें पाया जाता है, होता है, क्योंकि इनको नहीं पता कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। मनु संहिता के बारे में बताते हैं प्रभुपाद यहाँ पे। मनु संहिता में बहुत अच्छे से बताया गया है प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। तो आसुरी लोग ये सब नहीं जानते हैं, नहीं जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो श्लोक संख्या 8 हम लोग अगले वीक में करेंगे, अगले वीकेंड में सैटरडे को सेम टाइम 9 से 10 हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है?